वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम आवह समम वृषभम तुग्रयासु क्षेत्र जैसे मघवन स्वित्रयम गाम ज्यो किचित अत्र तस्थित स्वांसः अकृत शत्रु अयताम अधरा वेदना अकह। रक्षा की समन करने वाले वृषभ की तुग्रयाओं में क्षेत्र की विजय हेतु हे मघवन स्वित्र गमन की जाने योग्य की निरंतर ही यहाँ संस्थित किया। शत्रुत्व को प्राप्त होने वाले को नीचे किया, वेदना दी। ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 33वें सूक्त का 15वां मंत्र यहाँ पर लिया गया है। तो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। हर किसी को नहीं बोल दिया ईशान ने, यहाँ मघवन को ही आदेशित किया। ईशान चाहता तो किसी को भी आदेशित करता कि समाज में बहुत सारे लोग हैं जो धनवान हैं, गलत तरीके से धन प्राप्त करके धनवान बने। तो ईशान ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया। ईशान ने यहाँ स्पष्ट कहा है कि इन वृषभ पुरुषों की रक्षा कौन करे? जो मघवन हो। मतलब ईशान उन पुरुषों की रक्षा ऐसे व्यक्ति से कराना चाहता है जिसका धन जो है वो मेहनत का हो, परिश्रम का जिसका धन हो, वो ऐसे वृषभ पुरुष की रक्षा करे। इस मंत्र का संदेश स्पष्ट है कि समाज सुधार हेतु सर्वप्रथम औरत वर्ग को समाज की मुख्य धारा में आना होगा। मतलब स्पष्ट संदेश है इस मंत्र का कि समाज सुधार तभी संभव है जब आप औरत वर्ग को समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित करें। अगर आप औरत को सम्मिलित नहीं करेंगे समाज सुधार की धारा, जिस समाज में औरत की उपेक्षा होगी वो समाज कभी प्रगति नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि बहुत सारा निर्माण औरत ही करती है। घर का निर्माण, परिवार का निर्माण, बच्चों का निर्माण, ये सब औरत करती है। तो औरत की अपनी एक विशेषता है। तो यहाँ आप औरत को इग्नोर करके या औरत को किनारे करके आप समाज सुधार कर ही नहीं सकते। हो ही नहीं सकता समाज सुधार, क्योंकि पुरुष औरत दोनों ईश्वर ने इक्वल बनाए हैं, एक से बनाए हैं। दोनों की अपनी एक भूमिका है। हाँ, उनके प्रकृति में भिन्नता हो सकती है, लेकिन आवश्यकता दोनों की है समाज में। पुरुष के बिना औरत अधूरी, औरत के बिना पुरुष। तभी तो विवाह के द्वारा दोनों एक होते हैं और एक नई सृष्टि का संरचन करते हैं। तो आप यदि सोचे कि उनको इग्नोर करके आप ऐसा कर सके, समाज निर्माण कर सके, तो ये बिल्कुल ही संभव नहीं है। उनको आपको मुख्य धारा में सम्मिलित करना होगा। उन्हें सुमंगली और सम्यक पत्नी बनाना होगा। हाँ, तो जो कुटिल और शक्तिशाली हों, तुग्र हों, तेज संपन्न हों, उनको, या जो नॉर्मल भी है, उन्हें भी आपको सुमंगली बनाना होगा। सुमंगली और सम्यक पत्नी बनाना होगा। सुमंगली होना चाहिए और सम्यक, वो जब आपकी पत्नी हो तो वो सम्यक हो। सुमंगली क्यों हो? क्योंकि मंगल करने वाले, जैसे पुरुष का आर्य होना, श्रेष्ठ होना आवश्यक है, सुकृत होना, सुंदर कर्म करने वाला होना आवश्यक है, ऐसे ही औरत का सुमंगली होना आवश्यक है। ईशान कहता है कि जब तक पुरुष सुकृत ना हो, मतलब सुंदर कर्म करने वाला ना हो, और औरत सुमंगल करने वाली ना हो, तब तक आप संतान को जन्म ना दीजिए। क्यों? क्योंकि आप उनका कैसे पालन पोषण करेंगे जब आप खुद ही सुकृत नहीं हो, आप खुद ही, आपके कर्म सुंदर नहीं है, तो आपकी संतान क्या करेगी? वो भी आपके जैसी बनेगी, आपके जैसे चीजें सीखेगी, और वो भी समाज को कुछ रचनात्मक नहीं देगी, और बल्कि समाज के लिए समस्या उत्पन्न करेगी। तो ईशान ने स्पष्ट निर्देशित किया कि पुरुष सुकृत हो। इसमें नहीं आया इस मंत्र में वो, लेकिन यही है कि औरत जो है वो सुमंगली और सम्यक पत्नी बनाना होगा पुरुष को। सबसे पहले विवाह होता है तो ये पुरुष की जिम्मेदारी है कि वो अपनी पत्नी को सुमंगली बनाए, मतलब मंगल करने वाली, वेद की शिक्षा उसको दे, अपने साथ वेदाध्ययन करवाए, उसके स्वभाव को देखे कि उसका स्वभाव क्या है। अगर उसका स्वभाव जो ऊपर दिया है, तुग्र हो, कुटिल हो, तेज हो,
तो धीरे धीरे उसको वो अब वेदानुसार ढालने का प्रयास करे और उसको बताए कि तुम्हारा ये स्वभाव अच्छा है, लेकिन इसका रचनात्मक प्रयोग भी किया जा सकता है। और अगर रचनात्मक प्रयोग तुम करोगे, अगर अपने स्वभाव को वेद के अनुसार ढालोगे, तो तुम ज़्यादा प्रगति कर सकते हो, ज़्यादा उन्नति कर सकते हो। और यदि नॉर्मल है तो आपको उसको को वेद के अनुसार आपको अपना उसे ढालना है, उसे सम्यक पत्नी बनाना होगा। कि उसको ये समझ में आना चाहिए कि सुमंगली तो हो ही वो, लेकिन सम्यक पत्नी बने, सतीत्व संपन्न हो, पातिव्रत संपन्न हो। क्योंकि अगर वो ये विशेषताएं उसके अंदर होगी तो वो अपने परिवार का निर्माण अच्छे से कर पाएगी। लेकिन अगर वो सम्यक पत्नी ही नहीं बन पाई, दिक्कत क्या होगी कि फिर वो उस दाम्पत्य जीवन को, उस परिवार को वो सब नहीं दे पाएगी जो उसे देना चाहिए। तो ये जवाबदारी पुरुष की है। यहाँ पर वैदिक व्यवस्था की प्रसिद्ध विवाह नीति का यही उद्देश्य था। जो वैदिक व्यवस्था थी और है, उसमें जो अथर्ववेद का 14वां कांड है, उसमें विवाह कांड के नाम से प्रसिद्ध है। अथर्ववेद का जो 14वां कांड है, उसमें बहुत सारे इन सब चीजों की विशेषताओं को उसमें वर्णन किया गया है। और यही उद्देश्य है विवाह नीति का, यही उद्देश्य था पूर्व में भी और आज भी यही उद्देश्य है कि समाज दंपति सुदृढ़ हो, पति पत्नी जो हो वो बहुत ही समझदार हो, रचनात्मक कार्य करने वाले हो। क्योंकि अगर पति पत्नी सही हो गए, पुरुष सुकृत हो गया, औरत सुमंगली हो गई और सम्यक पत्नी हो गई, आपको अपने परिवार को आगे बढ़ाने में फिर किसी और की आवश्यकता नहीं, कोई और चीज आपको करने की जरूरत ही नहीं है। यही वैदिक व्यवस्था की प्रसिद्ध विवाह नीति का उद्देश्य था और आज भी है। अगर आप अथर्ववेद जो सुन रहे हैं श्रोता, या जो आप उसको अथर्ववेद का 14वां कांड जब निकालेंगे, विवाह कांड, उसमें बहुत स्पष्ट तरीके से ये सारी चीजें आ गई हैं। जो वृषभ पुरुष ऐसी औरतों से विवाह करे, उनका सहयोग और रक्षा का कार्य समाज के शेष सत्पुरुषों का है, ताकि वे अपने जीवन को सुखमय बना सके। जो वृषभ पुरुष, जो पुरुष वृषभ पुरुष, जो समाज की रचनात्मक विशेषता लिए हुए पुरुष हो, वीर सेचन में समर्थ हो, वो अगर इस प्रकार की औरतों से विवाह करते हैं तो उनके जीवन में आने वाली समस्याओं का निराकरण करने का दायित्व समाज का है और शेष सत्पुरुषों का है कि वो समय समय पे काउंसलिंग करें और उनके बीच आने वाले डिस्प्यूट, मतभेद जो है वो उनको दूर करें। इसमें मुख्य कार्य ये है कि जैसे औरत है तो उसके मायके पक्ष का है, पुरुष है तो उसके परिवार का है, मतलब औरत के मायके पक्ष का और उसके ससुराल पक्ष का। पुरुष के जो सगे संबंधी हैं पुरुष की तरफ से और औरत के जो सगे संबंधी उनकी तरफ से, कि कभी ऐसी कोई चीजें अगर आ रही हो तो वो बैठ के उनका निराकरण करें, ताकि वो दोनों का जो पारिवारिक दाम्पत्य जीवन है वो कोई गलत दिशा में ना चला जाए और वो अपने जीवन को सुखमय बना सके। ये वेद इस फुटनोट के माध्यम से ये बात कहता है। लेकिन यहाँ पर एक आपने देखा होगा, यहाँ एक विशेषता है, यहाँ ये बात नॉर्मल व्यक्ति के लिए नहीं कही गई। यहाँ आदेश ईशान ने दिया है वृषभ को, फिर सेचन कर सकने में समर्थ पुरुष को पहले ही बोल दिया ईशान ने। यहाँ ऐसे किसी को भी आदेश नहीं दिया गया, क्योंकि अगर आप कोई नॉर्मल है, सामान्य व्यक्ति है और ये विशेषताएं लिए नहीं हो तो उसके जीवन में समस्याएं आएंगी, वो फिर अपने हिसाब से करे। लेकिन यहाँ जो जिम्मेदारी दी गई है, ईशान ने पहले ये विशेषता बता दी है, वो वृषभ हो। बार बार ईशान यहाँ कहते जा रहा है कि ऐसे पुरुष के लिए जो वृषभ हो, वीर सेचन करने में समर्थ हो। बार बार 2-3 बार यहाँ पर ये चीजें आ गई। फिर यहाँ पर एक शब्द आया है मघवन। कौन रक्षक कौन करे? मघवन करे, मतलब जिसका जो धन संपन्न हो, बहुत धन संपन्न हो, जिसके पास बहुत धन हो, संपत्ति हो और वो मेहनत की हो, परिश्रम की हो। मतलब अगर वो परिश्रम भी व्यक्ति है, मतलब वो वाकई में मघवन है। धनवान तो बहुत मिलेंगे समाज में,
लेकिन आप उनको मघवन की विशेषता से विभूषित नहीं कर सकते, वो मघवन की श्रेणी में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उनका धन जो है वो सत्कर्मों से, परिश्रम से प्राप्त किया हुआ नहीं है, तो वो उनको आदेशित नहीं किया ईसा ने।